जहाँ गुस्सा वहाँ नरक, जहाँ क्षमा वहाँ स्वर्ग। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म है। जो गलती होने पर क्षमा मांग लेता है और दूसरों से गलती हो जाने पर क्षमा कर देता है, वह सच्चा धार्मिक कहलाता है। हम केवल उम्र से नहीं वरन हृदय से भी बड़े बने और औरों की गलतियां माफ करने का बड़प्पन दिखाएं। अगर हम किसी की एक गलती माफ करेंगे तो भगवान हमारी 100 गलतियों को माफ कर देगा। गुस्सा और अहंकार जीवन को नरक बनाते हैं, जबकि प्रेम और क्षमा जीवन को स्वर्ग। जो गुस्सैल होते हैं उनके घर वाले उनके घर से बाहर जाने की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि जो मीठे मधुर स्वभाव के होते हैं उनके घर वाले उनके घर में आने की प्रतीक्षा करते हैं। अगर पति गुस्सा करेगा तो पत्नी सुबह 9 बजते ही घड़ी देखेगी कि अभी तक ये गए क्यों नहीं, और अगर पति शांत स्वभाव का होगा तो पत्नी शाम को 6 बजे घड़ी देखेगी कि अभी तक ये आए क्यों नहीं। अगर हमारे घर आने से घर वाले दुखी होते हैं तो समझना हमारा जीवन व्यर्थ है, और हमारे आने से घर वाले खुश होते हैं तो समझना हमारा जीवन धन्य है। गुस्सा औरों को नहीं खुद को जलाता है। सावधान, आपका पल भर का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को चैपट कर सकता है। 2 मिनट का गुस्सा हमारे 20 साल के संबंधों पर पानी फेर देता है, रिश्तों को मिठास से खटास में बदल देता है और जीवन की सारी खुशियों में आग लगा देता है। उन्होंने कहा कि छोटी सी तो जिंदगी है, जब प्यार करने के लिए भी पूरा वक्त नहीं मिलता तो हम गुस्सा करके क्यों इसे और छोटा करें। गुस्से को सहजता से लें। कोई हम पर गुस्सा करे तो हम मुस्कान से उसे टाल दें या फिर मुस्कुराकर जवाब दें। जहाँ गुस्सा वहाँ नरक, जहाँ क्षमा वहाँ स्वर्ग। यह एक पुराना कहावत है जो हमें यह सिखाता है कि गुस्सा हमें सिर्फ दुखी बनाता है, जबकि क्षमा हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकती है। यह कहानी है एक आदर्श परिवार की, जिसमें पति और पत्नी के बीच गुस्सा और क्षमा की महत्वपूर्ण सीख है। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी बात गुस्सा और क्षमा की राह पर चलकर जीवन को कैसे अद्वितीय और सुखमय बना सकता है। प्रमुख पात्रों में से पहला है राज, जो एक सकारात्मक और समझदार पति है। उसकी पत्नी सीमा भी एक उदार और सहमत पत्नी है। दोनों का जीवन खुशियों और आत्मसमर्पण से भरा हुआ है। एक दिन एक छोटी सी बात ने उनके बीच गुस्से का माहौल बना दिया। राज की दोपहरी व्यायाम की शीशा टूट गई थी और वह गुस्से से भरा हुआ घर लौटा। सीमा ने उसे देखा और समझा कि कुछ गड़बड़ है। राज का दिल बहुत ही संवेदनशील था, लेकिन उसने अपने गुस्से को सामंजस्यपूर्ण रूप से व्यक्त किया। उसने सीमा को गुस्से से बचाने के लिए मुस्कुराहट से उपाय ढूंढ लिया। उसने कहा, यार मेरी तो बहुत खुराक थी, इसका इलाज तो हो जाएगा। बस एक और खिड़की की शीशा खरीदना होगा। सीमा ने उसकी विवेकपूर्णता की सराहना की और उसने एक नई शीशा की खरीदी की। राज ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सीमा के साथ खुशियों भरा माहौल बना दिया। यह घटना राज और सीमा के बीच एक नए स्तर की समझदारी लाई। वे अब जानते थे कि छोटी सी बातों पर गुस्सा करना और गुस्से को व्यक्त करना उनके रिश्तों को केवल दुखी बनाता है। धीरे धीरे गुस्सा उनके जीवन से हट गया और उनका प्यार और समर्पण बढ़ता गया। जबकि दूसरे लोग उनके आसपास गुस्से से भरे रहते थे, राज और सीमा ने क्षमा का मार्ग चुना। उन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया और दूसरों की गलतियों को भी खुले मन से माफ कर दिया। इससे उनका जीवन सुखमय और शांति से भरा रहा। जीवन में क्षमा का महत्व सभी को सीखना चाहिए। गुस्सा और अहंकार हमें सिर्फ और सिर्फ नरक की ओर ले जाते हैं, जबकि क्षमा और प्रेम से हम स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हमने एक विशिष्ट विषय को छूने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से साझा करें।
आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को सुनने के लिए तत्पर हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होने तक जय श्री कृष्णा।